राष्ट्रीय न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त जम्मू प्रेस क्लब में हूं मैं और मेरे साथ यहां पर अनिल परिहार फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट है। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, जो मुजाहरे हो रहे हैं करप्शन को लेकर के और जो स्कैम्स पे उन पर जो है वो एक आवाज़ जो है वो उठाई जा रही है, उसमें फायर एंड एमरजेंसी एस्पिरेंट्स का भी जो है फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं इनका भी जो है वो बहुत बड़ा योगदान रहा हुआ है। और तब से लेकर अभी तक इनकी जो मांगे हैं, जो JKSSB के तय इनका जो रवैया है वो लोगों के सामने जो है वो आया हो चुका है। आज यहाँ पर अनिल परिहार जी आए हैं कुछ कहने के लिए। इनसे बात करते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। आपका स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि रिसेंटली जो है वो एग्ज़ाम्स होने वाले थे, वो पोस्टपोन भी कर दिए गए प्रोटेस्ट के कारण ही, और जो आप लोगों की एक डिमांड्स हैं उन पर जो है वो गौर किया जा रहा है। तो अब क्या जो है वो आपका अगला रुझान है कि प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे आप, यहाँ जो नई जो एक स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की तरफ से होगी उसको फॉलो करेंगे? देखिए, हमारा अभी फ़िलहाल हमारा ये है कि हम अगर हमारा हमें जस्टिस मिल जाएगा तो हमें प्रोटेस्ट करने की नीड ही नहीं है। सबसे पहले जस्टिस है, मेन हमारा इशू जस्टिस है। क्योंकि हम 2020 से कम हमने 2 से 2,500 प्रोटेस्ट हमने किए, चाहे जम्मू में किए, श्रीनगर में किए, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में किए, लेकिन किए हमने। लेकिन आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन आज जब से LG साहब ने एक कमेटी बनाई थी, पता नहीं वो उन्होंने कमेटी बनाई, उसको काम सौंपा है कि आप ये काम कीजिए। कमेटी को अब 1 महीने का टाइम था, 4 महीने हो गए, कमेटी ने अपना कोई अभी तक रिपोर्ट सबमिट की ही नहीं है। तो हमें क्या इंश्योरेंस हो जाएगा कमेटी से, हम क्या मतलब। तो अगर हमें पिछले अगर 1 हफ्ते तक अगर हमें कोई नहीं मिलता है तो फिर हम वही करेंगे जो हमसे होगा। क्योंकि प्रोटेस्ट के बगैर ये सरकार सुनेगी नहीं। वो तो हमारा राइट है प्रोटेस्ट करना। तो हो सकता है हम रोड ब्लॉक करेंगे, और क्या कर सकते हैं सरकार के अलावा, रोड ब्लॉक करेंगे। क्योंकि जो इनजस्टिस की हद होती है वो उन्होंने पार कर दी है। जो हमारे साथ, जो हमारे जज्बात के साथ खेला है, हमारी जो जस्टिस के नाम पे उन्होंने हमें धोखा दिया है, तो उसके अलावा क्या कर सकते हैं। आपकी जो आवाज़ है वो अब कहीं ना कहीं प्रशासन तक जो है वो पहुंच रही है, और उसका जो है वो एक रिस्पांस भी गवर्नमेंट की तरफ से देखने को जो मिल रहा है। लेकिन मामला गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है कि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ नहीं खेलने दिया जाएगा। जितनी भी जो ड्रॉबैक्स है वो क्लियर करके एग्ज़ाम्स को रीशेड्यूल किया जाएगा। तो कहाँ तक आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट अपना जारी रखेंगे और आंदोलन भी अपना जारी रखेंगे, वो सही है? नहीं, देखो, सरकार का कथनी और करने में फ़र्क है। सरकार जो कहती है अगर काश वैसा हो जाए तो फिर तो प्रोटेस्ट करे, कोई करेगा ही नहीं। मैं LG साहब का कल ना वो सुन रहा था, भाषण सुन रहा था, वो लेक्चर दे रहे थे LG साहब। तो कह रहे थे कि मुझे सबूत दे दो। हमने तो सबूत भी दिए, जिंदा सबूत भी दिए, सब कुछ दिया, तो हमारे पे तो कार्रवाई उन्होंने की ही नहीं। क्योंकि एक सिंपल सा काम था, हमने 95% काम हमने करके दिया था LG साहब को। हमने बंदा दिया, भाई इस बंदे ने पेपर खरीदा है, इस बंदे ने पैसे दिए, हमने वो डॉक्यूमेंट दिए कि 19 तारीख के जो पेपर लीक है वो सबूत दिए, हमने मनी ट्रांसफ़र बताई, हमने कि ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, हमने बच्चे दिखाए, हमने फैमिली स्कीम दिखाया, हमने ब्लड रिलेशन दिखाया, हमने सब कुछ दिखाया। अब क्या रहा है, हम क्या दें, मतलब क्या दिखाएं। अब तो हमने सब कुछ दिखाया। LG साहब कह रहे हैं हमें सबूत दो। हमने एक नहीं, हमने तो हज़ारों सबूत दिए, हम हर कुछ दिया हमने LG साहब को। LG साहब बताओ ना, LG साहब को पूछो, LG साहब से क्यों नहीं करते। एक कमेटी इंस्टीट्यूट की, उन्होंने उसको 1 महीने का टाइम दिया, 3 महीने ना वो कमेटी को पूछने कि आप रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हो ना। हम कमेटी को जाते हैं, बोलते हैं टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है, काम ही नहीं है कुछ। हमने तो सारा कुछ बता दिया। अगर इन्होंने सब इंस्पेक्टर में 2 लाख बंदों का 42 दिन में इन्होंने कमेटी, इसी यही कमेटी थी, सेम कमेटी, इन्होंने 45 दिन में स्कीम सामने लाए। हम तो 7,000 बंदे हैं, कितना ही टाइम लगेगा। 2 महीने रख लो, 3 महीने रख लो, तो चौथा महीना जा रहा है, कब देगी कमेटी। तो ये तो हमारे जो पेशेंट है ना, हमारा जो अंदर से वो है ना पेशेंट, इसके साथ ये खेल रहे हैं। क्योंकि जो ये लड़के थे ना फायर सर्विस के, ये सारे मेन स्ट्रीम वाले बंदे थे। ये कोई अलग मतलब नहीं थे, कोई मतलब किसी अलग विचारधारा, अलग कोई स्ट्रीम से नहीं थे, कोई मतलब हुर्रियत से नहीं था, कोई मतलब मिलिटेंट नहीं था, कोई। ये एक सीधे साधे लड़के थे, एजुकेटेड लड़के थे, पढ़े लिखे हुए लड़के, शरीफ घरों से थे। अब ये उनको इतना वो कर रहे हैं ना, प्रेशर कर रहे हैं कि ये कुछ गलत करे। तो ये जो है ना, देखो सारा जो है मसला यहीं से ख़राब हो जाता है। जो भी अगर कोई गलत लाइन में चले जाता है या किसी भी गलत एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाता है, तो वो यही चीज़ें होती हैं। या तो ब्यूरोक्रेट्स उस पर प्रेशर बनाता है, या पॉलिटिशियन प्रेशर बनाता है, या तो उनकी बात सुनी नहीं जाती। तो यही मेन कारण है कि लोग गलत रास्ते में। तो ये जो लड़के थे, ये सारे वो थे कि इंडिया को मानने वाले थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करने वाले थे, किसी और तंजीम के नहीं थे, किसी और आइडियोलॉजी के नहीं थे। ये थे मेन स्ट्रीम वाले बंदे थे, सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड थे। ये चाहते थे कि हमारे साथ जस्टिस हो, हमारे साथ इंसाफ हो, हम भी नौकरियां करें जो इसके लायक हो, जो डिपार्टमेंट के लायक हो जाए, नौकरी जो जिसमें काबिलियत हो, जिसमें विल पावर हो, जो सच में डिज़र्व करता हो जाए। अब ये क्या कर रहे हैं, ये अब वो कर रहे हैं कि इनको पता है बंदे अंदर है, ये बाहर हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट कर। लेकिन ये खतरनाक होता है क्या, जो ये सीट बो रहे हैं ना अभी भी, तो ये खतरनाक है। ये आज नहीं, ये कल को इनके लिए खतरनाक हो जाएगा।
हर वो आदमी जो अगर सेलेक्ट नहीं हो पाया तो वो फिर उन लोगों जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, क्या वो लोग डिज़र्व नहीं करते हैं जिन लोगों ने मेहनत करके अपनी सीटें उसे जो है वो अपनी जगह बना ली है और उन लोगों को बाद में जो है वो दोबारा एग्ज़ाम के लिए तैयार किया जाए? क्या उन लोगों की डिस्टर्बेंस में इस बात से इजाफा नहीं होता है? मैं आपको एक बात बताऊँ, 2015 में इधर सरकार बनी, पीडीपी और बीजेपी, इलेक्शन गवर्नमेंट बनी थी, तब हमने देखा 10 बटालियन पुलिस की बनी। महबूबा मुफ्ती जब चीफ मिनिस्टर थी, 10 बटालियन पुलिस की थी, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई, सब इंस्पेक्टर की। आपने देखा किसी लड़के ने नारा लगाया? देखा आपने? एक भी कोई बंदा आया जो प्रेस क्लब में जिसने नारा लगाया कि आज इसमें, क्योंकि उन्होंने फेयर तरीके से की। जब फेयर होता है ना तो सबको पता होगा फेयर है, उसमें गलत नहीं होता है। जब फेयर है तो फेयर है। जब लगता है लड़कों को जब कि किसमें गलत है तो तभी जाके ना, आपने देखा 2015 से लेकर 2019 तक जब तक ये सरकार थी, महबूबा मुफ्ती जी चीफ मिनिस्टर थी, तो उस टाइम 10 बटालियन पुलिस की खड़ी हुई, 10-15 हज़ार एसपीओ लगे, फॉरेस्ट गार्ड लगे, सब इंस्पेक्टर लगे। तो आपने देखा कहीं कोई नारा बजा कि नहीं जी करफ्यू हुई है या एजेंसियाँ बिकी? तो एजेंसियाँ तभी बिकती जब उनको लूज पॉइंट मिलता है। क्या जब घर में अगर लड़का बिगड़ता है तो उसकी माँ बाप की कमजोरी होती है ना। अगर माँ बाप स्ट्रिक्ट होते हैं तो बच्चे नहीं बिगड़ते हैं। तो मेन यही कारण है, जब अगर इनके ऊपर शिकंजा होगा तो ये तो कंपनी है ना, प्राइवेट कंपनी है, इसको तो निकाल भी सकते हैं। जैसे आज उन्होंने ऑर्डर किया एफटेको की नहीं जी पोस्टपोन कर दिए, तो पहले भी ये कर सकते थे, लेकिन ये करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? इनकी मजबूरी होती है, कमीशनें लगी है ना। मेन चक्कर यही क्योंकि ये सारा ना पैसे का खेल है, ये सारा पैसों का एक वो स्कैंडल है, तो बाकी कुछ नहीं है, यही है मेन। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ जस्टिस हो। हम जो हमारे जो 10 साल जो लाइफ के वेस्ट हुए उन पे प्लीज़, हम गवर्नर साहब को तब भी 2 बार हम मिले, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि हमारा जो टाइम भी ज़ाया हो गया, हम ओरेज हो गए हैं, अब हमारे लिए भर्तियाँ भी नहीं आई हैं, तो प्लीज़ इस पर थोड़ा कीजिए, ध्यान दीजिए और जो हक है वो लोगों को उनका हक मिले, जस्टिस मिले, बस यही हमारी। अनिल परिहार जी हमारे साथ यहाँ पर जेके एसएसबी एस्पिरेंट बात कर रहे थे। कुछ जानने की कोशिश की हमने इनसे और कुछ इन्होंने जो विचार जो है वो साझा किए यहाँ पर। आपको हम बता दें कि जेके एसएसबी पर क्या शुरू हुआ है, वो एपटेक कंपनी को लेकर के ज़्यादा भड़क उठा, क्योंकि कई राज्यों में उस पर पहले से ही बैन किया जा चुका था। मगर ये बात इस बात को बिल्कुल भी नहीं दर्शाती है कि जेके एसएसबी में सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से पहले कोई स्कैम नहीं होता था, कोई घोटाले नहीं होते थे। ये वक्तन फ़वक्तन जो है वो जम्मू इस किस्म की वारदातें हैं वो सामने आती रही है, मगर इस लेवल पर, इस सतह पर आज से पहले कभी भी एहतजाज जेके एसएसबी के ख़िलाफ़ नहीं हुआ। इस एहतजाज के नतीजे में जो एग्ज़ाम्स को शेड्यूल किया गया था वो भी जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया और उनका भी जो है वो रीशेड्यूल किया जाएगा। आगे क्या कुछ होता है, एपटेक कंपनी के लिए क्या फ़ैसला करती है गवर्नमेंट और जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए क्या फ़ैसला करती है हुकूमत, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये बात जानना ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को पिछले 10 सालों से दरबदर करने पर, दरबदर होने पर मजबूर भी किया गया, नाइंसाफ़ी का भी जो है वो कहीं न कहीं शिकार बनाए, जिसकी बदौलत यहाँ के नौजवान अपना मुस्तकबिल अब जो है वो सिक्योर नहीं पाते हैं। तो फ़िलहाल के लिए नाजरीन, हमारे इस चैनल की तरफ से इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए।